हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाजन शब्द में कौन सा समास है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं कि महाजन शब्द में समास कौन सा है। महाजन का आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो जन। और जहां पर जब है जो की हिंदी निकलती है तो आप खुद बताओ कौन सा समास होता है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल ठीक है, कर्मधारय समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, घिनौना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर, गुडाकेश। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है, जल्दी से बताओ। सही आंसर हो जाएगा, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रदान होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कलाई खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर यानी कि बाद वाला पद प्रदान होता है। कलाई खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलाई खुलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भेद प्रकट हो जाना, है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है उसी का आपको चयन करना है। सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोता चना बाजे गना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तब तक मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे। और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। थोता चना बाजे गना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दिखावा बहुत परंतु सार ना होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द आपको बताना है। एकता का विलोम शब्द क्या होगा। एकता का विलोम शब्द हो जाएगा अनेकता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। होनहार बिरवन के होत चिकने पाते इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नग का कौन सा अनेकार्थी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन। हाथी ये द्विज का अनेकार्थी होता है, ना कि नग का। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है ना। यहाँ कर्ण कारक होगा। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। अब देखना, से कारक चिन्ह तो यहाँ पर है नहीं है, बाकी 3 ऑप्शंस देखो तो समझ जाओगे। भोजन के निमित्त यानी कि भोजन के समय पधारिए, तो यहाँ पर देखो के संबंध कारक में देखने को मिलेगा। सिंह वन में
कि वन में रह रहा है यानी कि में कारक चिन्ह का यूज़ हो रहा, तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। और सरकार गरीबों के वास्ते आपको कहाँ पर संप्रदान कारक में देखने को मिलेगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहले ही बचा तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप सही करके लिखोगे तो लड़का दर्द के मारे या लड़का दर्द से झटपटा रहा है, समझ गए। कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है ये आपसे पूछा है। आसन्न भूत जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो उसको हम आसन्न भूत में लेते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, ये आसन्न भूत का उदाहरण होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपसे पूछा है। लुटिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा लुटियाँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। कौमुदी, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम पतित कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा है। इति प्लस आदि, है ना, या में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ संधि का नियम है। और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ता वर्ग का आधा अक्षर ता था दादा ना कहीं भी आपको दिख जाए तो वहाँ यहाँ संधि ही होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होती है ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ। छिद्रान्वेषी, ये सा सलजम वाला दिया है तो 60 षटकोण वाला आएगा, ठीक है, बस यही गलती है इसमें। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कोई इतनी जल्दी मतलब इतने क्लियरी तरीके से आपको कहीं आपको वीडियो नहीं मिल रही होंगी। या तो 25 क्वेश्चन वो एक एक घंटे में करवा रहे होंगे तो आपको वही चीज़ अच्छी लग रही होगी तो वही करें। वर्ष का आपको ये परख दिया हुआ है, परख का एक्चुअल में जो तत्सम शब्द होगा वो परीक्षा होता है, ठीक है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वियोगिनी बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के विसर्ग संधि कौन सी है ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21। निष्काम, नी प्लस कर्म, निष्कर्म है ना, विसर्ग लग रहा है इसलिए विसर्ग संधि होगी। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदा शिलालेख के अनुसार मानक उच्चारण। 66 का वर्तनी की दृष्टि से उच्चारण शब्द कौन सा होगा जल्दी से बताएं। 66, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कर रहे हैं कि कौन सा तत्सम शब्द है। गोधूम एक तत्सम शब्द है, इसका जो तदवा होगा वो होगा आपका गेहूं, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया। चलो फिर भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ तो उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।